सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, केंद्र सरकार ने समय पूर्व रिटायरमेंट पर एक आदेश जारी किया है, जिसकी वजह से 49 लाख कर्मियों के पसीने छूट गए हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अर्ली रिटायरमेंट आखिर क्या है और इस आदेश का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, केंद्र सरकार ने यह आदेश जारी हुआ है, तो फिलहाल तो ये आदेश हम लोगों पर जारी नहीं होता, लेकिन जल्द ही, क्योंकि हमारी राज्य सरकार जैसा नियम केंद्र सरकार जारी करती है उसी के अनुरूप राज्य सरकार भी नियम जारी करती है। आने वाले 1-2 महीने में हो सकता है ये नियम राज्य कर्मचारियों यानी कि हम शिक्षक साथियों पर भी लागू हो जाए। इस नियम के बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या है अर्ली रिटायरमेंट, किस तरह का नियम केंद्र सरकार ने जारी किया है जिसकी वजह से 49 लाख कर्मियों के पसीने छूट गए हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इसी तरह की बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं और उनको एक मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप, उन पे डाल देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो एक प्लेटफार्म पर मिले तो इसके लिए मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है नियम। केंद्र सरकार के एक आदेश ने सभी मंत्रालयों और विभागों में हड़कंप मचा रखा है। लगभग 49 लाख सरकारी कर्मियों का पसीना छूट रहा है, खास तौर पर ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के 3 दशक पूरे कर लिए हैं, यानी कि जिनकी नौकरी 30 साल हो चुकी है, उन लोगों की ज़्यादा परेशानी आ गई है। केंद्र सरकार का आदेश जारी होने के बाद वे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस बार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आवधिक समीक्षा को सख्ती से लागू किया जाएगा। जनहित में समय पूर्व रिटायरमेंट कोई पेनल्टी नहीं है, यानी कि सरकार ने कहा है अगर हम आपका समय पूर्व रिटायरमेंट कर रहे हैं तो ये कोई पेनल्टी नहीं है और इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। फिलहाल इस आदेश का प्रभाव केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियम को फॉलो करती है, तो जल्द ही हो सकता है आने वाले 2-4 दिनों में या 10 दिनों में राज्य सरकार भी ये नियम लागू कर दे। तो फिर हमें इस नियम के बारे में अच्छे से जानना जरूरी है। आखिर क्या है अर्ली रिटायरमेंट, क्या क्या इसमें प्रावधान है, क्या क्या हमें नुकसान होगा, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को जो पत्र भेजा है उसमें विस्तार से यह समझाया गया है कि जनहित में विभागीय कार्यों को गति देने, अर्थव्यवस्था के चलते और प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मूल नियमों FR और CCS पेंशन रूल 1972 में समय पूर्व रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। जो आपका 1972 रूल्स है उसमें समय पूर्व रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। अब आप देख ही रहे होंगे कि रोज रोज नए नियम, नए कानून आ जाते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है, जितना भी काम है सब ऑनलाइन किया जा रहा है। सरकार को एक बहाना चाहिए किस तरह से अपने कर्मचारियों की छंटनी करे, और छंटनी करने में जो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार नहीं ढाल पाएगा, यानी कि जिस तरह के काम कराए जा रहे हैं, जैसे मानव संपदा को दीक्षा से मर्ज करना, ट्रेनिंग करना, ऑनलाइन काम करना, जितना भी ऑनलाइन काम है वो करना, जिस तरह से अब आपका प्रपत्र 9 भी आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। जो कर्मचारी अपने आप को अक्षम मानेगा इन सब कामों को करने में, तो सरकार को एक मौका मिल जाएगा उसे सेवा पूर्व रिटायरमेंट देने का। तो ये सब उसी प्रक्रिया की कड़ी है। धीरे धीरे शक्ति बढ़ाई जा रही है और जो इस शक्ति से अपने आप को सामंजस्य बिठा लेगा वो पार पा जाएगा, वरना रिटायरमेंट के लिए तैयार हो जाइए। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है,
पत्र में जो पत्र जारी किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया गया है। यानी कि अगर आपकी सेवा पूर्व रिटायरमेंट किया जाता है तो आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश कर रखा है। इसके साथ भी यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समय पूर्व रिटायरमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति नहीं है। समय पूर्व अगर आप रिटायरमेंट कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप काम करने में सक्षम नहीं हैं, और अगर आप काम करने में सक्षम नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो इसलिए सख्ती से नियम लागू किया जाएगा। और देखते हैं क्या बताया है। DOPT कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक माकूल अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को FR 56J रूल्स 48(1) BR CCS पेंशन रूल्स 1972 नियम के तहत रिटायरमेंट कर सकता है, बशर्ते वह केस जनहित के लिए आवश्यक हो। यानी कि मान लीजिए आप पढ़ाने में, ऑनलाइन पढ़ाने में आपने सक्षम नहीं है, आप कह देंगे कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझ पर ये आता नहीं है, तो ये जनहित के खिलाफ होगा। वे आपको कह देंगे कि जनहित में आप शिक्षण नहीं कर सकते, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मान लीजिए आप कहते हैं हम मानव समुदाय को दीक्षा पोर्टल से मर्ज नहीं कर सकते, ऑनलाइन कोई भी कार्य नहीं कर सकते, तो बहाना मिल जाएगा कि आपको रिटायरमेंट दे दिया जाए। तो इसलिए साथियों, जो अपने आप को परिस्थिति के अनुरूप ढाल लेगा वो बच जाएगा, और जो परिस्थिति के अनुसार नहीं ढाल पाएगा वो रिटायरमेंट होगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा अपने सभी साथियों को समय समय पर सूचनाएं देता रहूं, समय समय पर जो ऑनलाइन प्रोसेस है उनकी नॉलेज करता हूं जितना मुझे पता है। एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह ही शिक्षक हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं जानता हूं उतना मैं आपको बता सकूं। आगे देखिए क्या दिया है। इस प्रकार के मामलों में संबंधित कर्मचारी को 3 माह का अग्रिम वेतन देकर रिटायर कर दिया जाता है। यानी कि कर्मचारी को 3 महीने का अग्रिम वेतन दे दिया जाता है और उसको रिटायर कर दिया जाता है कि जाइए अपने घर बैठ जाइए। कई मामलों में उन्हें 3 महीने पहले अग्रिम लिखित नोटिस भी देने का नियम है, और कभी कभी 3 महीने पहले नोटिस दे दिया जाता है कि अगर आप ये काम नहीं करते, आप इस चीज़ में अपने आप को पात्र नहीं पाते, तो आपको इसी क्रम में हो सकता है आने वाले समय में आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए भी टेस्ट लिया जाए, और अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो आपको वार्षिक वृद्धि ना दी जाए। तो ये सब प्रक्रिया है रिटायरमेंट करने की। ग्रुप A और B में तदर्थ या स्थायी क्षमता में कार्यरत किसी कर्मी ने 35 साल की आयु से पहले सरकारी सेवा में प्रवेश किया है और उसकी 50 साल पूरी होने पर या 30 वर्ष सेवा के बाद जो पहले आती हो, या तो 50 साल उम्र पूरी हो जाए या 30 साल की सेवा हो जाए, तो जाहिर सी बात है 50 साल के लगभग हम सभी लोग पहुंचने वाले हैं, जो पहले आते हो रिटायरमेंट का नोटिस दिया जा सकता है। अन्य मामलों में 55 साल की आयु के बाद का नियम है। अगर कोई कर्मी ग्रुप C में है या वह किसी पेंशन नियमों द्वारा शासित नहीं है तो उसे 30 साल की नौकरी के बाद 3 माह का नोटिस देकर रिटायरमेंट किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई कर्मी ग्रुप C में आता है, जैसे हम आते हैं, और वह किसी पेंशन नियमों द्वारा शासित भी नहीं है, यानी पेंशन नियम भी उसके पास नहीं है, तो उसे 30 साल की नौकरी के बाद 3 माह का नोटिस देकर रिटायरमेंट दिया जा सकता है। तो साथियों, रूल्स 48(1) B ऑफ CCS यानी पेंशन रूल्स 1970 नियम के तहत किसी भी उस कर्मचारी को जिसने 30 साल की सेवा पूरी कर ली है उसे भी सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। इस श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल होते हैं जो पेंशन के दायरे में आते हैं। ऐसे कर्मियों को रिटायरमेंट की तिथि से 3 महीने पहले नोटिस या 3 महीने का अग्रिम वेतन और भत्ते देकर उसे सेवानिवृत्त किया जा सकता है। यानी जिन लोग पेंशन के दायरे में आते हैं उनके लिए खतरे की घंटी ज़्यादा है, क्योंकि वे पेंशन के दायरे में आते हैं, उन्हें रिटायरमेंट किया जा सकता है। खास बात यह है कि इन केसों में भी जनहित के नियमों को देखा जाता है। आदेश के अनुसार हर विभाग को एक रजिस्टर तैयार करना होगा। क्या होगा, आपका जैसे आपका विभाग है, जैसे आपकी BRC है, तो BRC पे एक रजिस्टर तैयार होगा। उसमें हर कर्मचारियों का ब्यौरा रहेगा, पूरी डिटेल्स, जो 50 से 55 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। जिनकी 50 साल से ऊपर आयु हो गई उनका एक रजिस्टर बनेगा। इनकी 30 साल की सेवा भी पूरी होनी चाहिए।
ऐसे कर्मियों के कामकाज की समय समय पर समीक्षा की जाएगी, यानी उनके कामकाज की समीक्षा की जाए, क्या वे काम कर रहे हैं, जो जो काम उन्हें दिए जा रहे हैं, जिस तरह के काम अब चल रहे हैं। जाहिर सी बात है जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं वे ऐसे में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं और दूसरे उन्हें पेंशन भी मिलेगी। वे दोनों ही काम इस दायरे में आ रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं पेंशन के दायरे में भी हैं, और जिस तरह के काम हमें दिए जा रहे हैं वे काम वे करने में असमर्थ भी हैं। तो सरकार के पास अच्छा मौका है उन्हें रिटायरमेंट करने का। तो साथियों, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लो, समय है। धीरे धीरे सीखने में कोई आदमी ऐसा नहीं होता जो शुरू से सीख जाता है। अगर हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, मान लीजिए आपके स्कूल में कोई बुजुर्ग टीचर है, उसकी समझ में नहीं आ रहा तो आप उसकी मदद कर दीजिए। आप जानते हैं हमें एक दूसरे की मदद करनी है, और इसी क्रम में मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप सभी लोगों की मदद हो जाए। सरकार ने यह विकल्प अपने पास रखा है कि वह जनहित में किसी भी अधिकारी को सेवा में रख सकती है जिसे उसकी माकूल अथॉरिटी के समय पूर्व सेवानिवृत्ति पर भेजने के निर्णय की दोबारा समीक्षा करने के लिए कहा हो। यानी कि वो रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती। ऐसे केस में यह बताना होगा जिस अधिकारी या कर्मी को सेवा में नियमित रखा गया है उसने पिछले कार्यकाल में कौन सा विशेष कार्य किया है। यानी कि सरकार ऐसी कंडीशन में रखेगी उसने कोई विशेष कार्य किया हो। केंद्र ने ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए प्रतिनिधि समिति गठित की है। इसमें उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव लीला नंदन और कैबिनेट सचिवालय के जीएस आशुतोष जिंदल को सदस्य बनाया गया है। आवधिक समीक्षा का समय जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक रखा गया। यानी कि 4 बार समीक्षा होगी, साल भर में 4 बार समीक्षा होगी, जनवरी से मार्च के बीच में, अप्रैल से जून के बीच में। तो साथियों, अभी वैसे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जल्द ही ये नियम राज्य सरकार जारी कर देगी। ग्रुप ए के पदों के लिए समीक्षा कमेटी का हेड संबंधित सीसीए का सचिव रहेगा। सीबीडीटी, सीबीईसी, रेलवे बोर्ड, पोस्टल बोर्ड और टेलीकम्युनिकेशन आदि विभागों में बोर्ड का चेयरमैन कमेटी का हेड बनेगा। ग्रुप बी के पदों के लिए समीक्षा कमेटी के हेड की जिम्मेदारी अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव को दी जाएगी। अराजपत्रित अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को कमेटी का हेड बनाया जाएगा। सभी सरकारी सेवाओं की प्रतिनिधि समिति में एक सचिव स्तर का अधिकारी रहेगा। उसका नामांकन कैबिनेट सचिव द्वारा होना चाहिए। कैबिनेट सचिवालय में एक अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव के अलावा सीसीए द्वारा नामित एक सदस्य भी रहेगा। जिन कर्मियों का समय पूर्व रिटायरमेंट पर भेजा जाता है वे आदेश के जारी होने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। यानी कि एक समिति के समक्ष जिनको आपका रिटायरमेंट का लेटर मिल जाता है तो उनको अपना पक्ष रखना होता है। और आप जानते हैं कि पक्ष कैसा रखा जाता है हमारे यूपी में, इसमें मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इस बाबत डीओपीटी के नियमों का सख्ती से पालन का आदेश दिया गया है। बता दें, सेंट्रल सिविल सर्विसेज 1972 के नियम 56J के अंतर्गत 30 साल तक सेवा पूरी कर चुके या 50 साल की उम्र पर पहुंचे अफसरों की सेवा समाप्त की जा सकती है। संबंधित विभाग से इन अफसरों की जो रिपोर्ट तलब की जाती है उनमें भ्रष्टाचार, जाहिर सी बात है टीचर हैं, भ्रष्टाचार तो नहीं करेंगे। अक्षमता, हाँ ये आरोप हम पर जरूर लग सकता है। अक्षमता, मानव क्षमता को दीक्षा पोर्टल से लिंक नहीं किया, अक्षमता हो गई। ऑनलाइन टीचिंग नहीं की, अक्षमता हो गई। गूगल मीटिंग नहीं की, अक्षमता हो गई। तो इस तरह के जो काम चल रहे हैं इनमें अपने आप को परिस्थिति के अनुसार हमें ढालना होगा। वह अनियमितता के आरोप देखे जाते हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो अफसरों को रिटायरमेंट दे दी जाती है। ऐसे अधिकारियों को नोटिस और 3 माह का वेतन भत्ता देकर घर बेचा जा सकता है। तो साथियों, हालांकि अभी केंद्र सरकार का नियम आया है तो राज्य सरकार की गाइडलाइंस भी जल्दी ही जारी हो जाएंगी। जिस तरह से राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों को फॉलो कर रही है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो ज़्यादातर नियम वही फॉलो किए जाते हैं जो केंद्र सरकार पारित करती है। तो साथियों, देख लीजिए क्या होने वाला है हम सभी लोगों के साथ। इसलिए बेहतर तो यही होगा कोई भी बहाना ना बनाएं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। बेहतर है कि परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाया जाए। अगर हम परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर चलेंगे, एक दूसरे की मदद करके चलेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे कमेंट्स जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, आप उसको प्रेस कर दीजिए, तब सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास एक बेल का आइकन आएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।